रुद्रगण संग संग करहि कूट नारद सुनाई करहि कूट नारद सुनाई करहि कूट नारद नीक दीन हरि सुंदरताई नीक दीन हरि सुंदरताई करहि कूटे नारदई सुनाई नीक दिन हरि सुंदरता नीक दीन हरि नीक दीन हरि नीक दीन। भगवान ने सुंदरता बड़ी अद्भुत दी और ऐसी सुंदरता तो वे ही दे सकते हैं, बड़ी कृपा। अब आपस में चर्चा कर दें, कुछ भी हो विवाह इन्हीं का तय होगा पक्का। अब नारद जी जो सुन, क्या बात है? कुछ नहीं महाराज, बस नहीं बोलो, संकोच मत करो, एक बात कहें। हाँ बोलो। आप इतने सुंदर हैं कि विवाह आपका ही होगा। नारद जी कहें सच? अरे इसमें क्या संदेह महाराज, ये लेकिन ये बताओ, ये सुंदरता मिली कहां से? भगवान ने दिए। हाँ वही हम कहें कि ऐसी सुंदरता तो वे ही दे सकते हैं। अब नारद जी को ये दोनों इतने प्रिय लगे कि दूर भी बैठे हो तो पास में उठा, इधर आ, यहीं बैठो। अब रुद्रगण पास बैठकर नारद जी की प्रशंसा करने लगे कि आपके जैसा तो सुंदर कोई। अब नारद जी दूसरी तरफ देखें तभी हंस लें, और नारद जी जो देखने, अरे क्या बात है। उसी समय विश्व मोहिनी आई और विश्व मोहिनी ने सर्वत्र देखा, और जैसे ही नारद जी की तरफ देखा तो मरकट बदन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध भाते। और उसने जो मरकट बदन भयंकर देह, बड़ा क्रोध आया उसे, और इतना क्रोध आया कि यही दिसी बैठे नारद फूली सो दिसी तेहि न बिलो की भूमि। जिस दिशा में नारद जी बैठे थे उस दिशा की ओर ही नहीं देखा। अब नारद जी की दिशा में जो लोग बैठे थे वो भी अपना माथा पीटे, कहां से कहां इनके बगल में आके बैठ गए। अब जब नारद जी बार बार उछले, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हरगन मुस्काही। पर भगवान नारायण नर रूप धारण करके गए, धरी नृप तनु तहाँ गए वो कृपाला। विश्व मोहिनी ने जो उन्हें देखा, कुंवरी हरसे मेलेऊ जयमाला। शीलनिधि राजा की बेटी विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण को नर रूप में देखा, माला पहना,
अब माला पहना दी। दुल्हन लई गेल छिनिवासा, दुल्हन लई गेल छिनिवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा, नृप समाज सब भय निरासा। भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर गए, विश्वमोहिनी को लेकर गए। अब नारद जी बहुत हक्का बक्का। अब रुद्रगणों से बोले, क्यों जी, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा ही विवाह होगा। रुद्रगण हंसते हुए बोले, तो अभी भी क्या बिगड़ा है, आप निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई, अपना मुख दर्पण में देख लो। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया तो जल में देखा और जल में बड़ा भयंकर रूप दिखा। और जो रूप दिखा, अब तो नारद जी को पुण्य जल दीख रूप निज पावा, बड़ा क्रोध आया। अब वे रुद्रगण हंसने लगे, उनको हंसते हुए देखा तो कहा, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हमहि सो लेहु फल बहुरे हंस्यो मुनि को। तुम कपटी और पापी हो जाओ, राक्षस हो जाओ। अब दोनों कांपने लगे कि महाराज कौतुक वश देखा था, उसका फल मिल गया, पर हमने तो केवल सूचना दी है, पर जिसने ये सुंदरता दी है उन्हें। नारद जी ने कहा, उन्हीं के पास जा रहा हूं। फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर नाही, फरकत फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर कोप। सपदि चले कमलापति पाही, कोप फरकत अधर कोप, फरकत अधर कोप। अब होंठ फड़क रहे हैं, मन में बड़ा गुस्सा है, और सपदि चले कमलापति पाही, आज भगवान को भी बता दूंगा। देवर्षि नारद जी श्राप दें, सीधे भगवान के पास। और भगवान बड़े कौतुकी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, धनुजारी बीच ही पंथ मिले, बीच ही पंथ मिले, पंथ मिले। धनुजारी 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 संग रमा सोई राजकुमारी मिले। भगवान रास्ते में ही मिल गए। अब ये बीच रास्ते में मिलने का क्या अर्थ है? आप ऐसे सोचो, जैसे एक आदमी किसी ऐसी ट्रेन में बैठ जाए जो पूर्व की ओर जाने वाली में बैठना हो और पश्चिम की तरफ जाने वाली में बैठ जाए। एक ही समय हो, एक ही प्लेटफॉर्म हो,
तो प्रायः ऐसी भूल हो ही जाती है। तो रास्ते में, बीच रास्ते में टीटी मिलता है, टिकट। और जब टिकट देखेगा तो कहां जा रहे हो, कुछ होश है? यह गाड़ी वहां नहीं जा रही जहां तुम्हें जाना है। तब बेचारे को होश आता है। अच्छा, भगवान ने एक कौतुक और किया, अकेले नहीं मिले, संग रमा सोई राजकुमारी, लक्ष्मी जी संग में और वो विश्व मोहिनी भी संग में, दो। और नारद जी को देखकर भगवान हंसकर बोले, मुनि कहां चले? हे मुनि महाराज, कहां जा रहे हो? क्योंकि आपने जिस ट्रेन में बैठने का निश्चय किया वो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। आप सब छोड़कर राम जी का भजन करो। पर नारद जी तो बड़े क्रोध में, दो को और देख लिया। उसी समय बोले, बस तुम्हारे ही पास। भगवान ने कहा, तो हमारे लायक कोई सेवा? भगवान ने कहा कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। नारद जी ने कहा, आप कर चुके, अब हमें करनी है। अब तो नारद जी ने जो बोलना शुरू किया, हे भगवान, स्वार्थी कपटी कुटिल। भगवान हंसते रहे, नारद जी गालियां देते रहे। अब नारद जी गाली दें और भगवान हंसें, तो नारद जी ने कहा, हम गाली दे रहे हैं, तुम्हें हंसी आ रही है? भगवान ने कहा कि अभी अभी हमारा विवाह हुआ है और विवाह में गालियां दी ही जाती हैं, तो वहां नहीं दी गई गालियां, यहां दी गई। हम समझेंगे कि अभी हमारा विवाह ही हो रहा है। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, मथत सिंधु रुद्र ही बौराए हो, सुरन प्रेरी विषपान कराए हो। असुर सुरा विष संकर आप रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। भले भवन अब पायन जीना, भले भवन अब पायन जीना, भले भवन अब पायन, भवन अब पायन, भवन अब पायन, भवन अब पायन, अब पायन, पायन अब पायन। बायना अच्छे भवन में दिया है, अब इसका बदला मिलेगा तुम्हें। और नारद जी इतने क्रोध में कि उसी समय बोले, बंच्यो मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। मुझे विवाह से वंचित कर दिया, जो शरीर धारण करके तुम उसी राज्य परिवार में जन्म लो। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। और तीसरी बात, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। और कपि आकृति तुम कीन हमारी, करिहि कीस सहाय तुम्हारी। बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा अपकार किया है, पत्नी के विरह में रोते हुए घूमोगे, और राजा का वेश धारण करके हमारे साथ छल किया है, तुम राज्य परिवार में जन्म लो, ये मेरा श्राप है। भगवान ने कहा कि अब मत कहना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अब सिर पर मैंने कुछ रख लिया है,
क्या रखा है? आपका दिया हुआ श्राप। श्राप शीस धरी हरस ही प्रभु बहु विनती की। भगवान ने सोचा कि कुछ सजा तो हमें भी मिले, कौतुकी कृपालु होकर आए थे। तो भगवान ने यह सजा स्वीकार कर ली और उसके बाद हर्षित होकर प्रभु बहु विनती कीन, भगवान ने बहुत सी विनती की और उसके बाद निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि लीन। भगवान ने अपनी माया हटाई। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां रमा न राजकुमारी, न विश्वमोहिनी न लक्ष्मी जी, केवल भगवान खड़े। अब नारद जी पर से माया का प्रभाव समाप्त हुआ तो नारद जी चरणों में गिर गए। तव मुनियति सभित हरि चरना, तव मुनियति सभित मुनि चरना, तब मुनियति सभित हरि चरना, तब मुनियति सभित हरि चरना, गहे पाई प्रणतारते हरना, गहे पाही प्रणतारते हरना, मुनियति। नारद जी ने चरण पकड़ लिए और यही कहा, मृषा हो मम श्राप कृप, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। मैंने आपको दुर्वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? ये मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। बार बार प्रार्थना करने लगे तो भगवान हंसकर यही बोले, मम इच्छा कह दीन दयाल। तुमने जो श्राप दिया यह मेरी इच्छा थी। आपकी? हां। शुरू से देखो अब तक समाधि कैसी लगी? मेरी इच्छा से। सुमिरत हरि श्राप गति बाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। और तुम पर काम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किसकी इच्छा से? मेरी इच्छा से। यह तो वैसी बात हुई जैसे कोई आदमी कहे कि हम ऐसे ही बैठे रहे, बाण चले, छुरियां चली, तलवार चली, हम पर कोई, हम ऐसे ही बैठे रहे। कहां थे हम? किले में बैठे थे, चारों तरफ दीवार, दरवाजा बंद। तो इसमें आप बैठे कहां थे? जो कृपा के किले में बैठा हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? तो नारद जी बचे भगवान की इच्छा से। अच्छा, और शंकर जी ने समझाया और नारद जी पर प्रभाव नहीं पड़ा तो भी हरि इच्छा बलवान। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। और नारद जी ने अंत में आकर भगवान तक को श्राप दे दिया। और जब भगवान को श्राप दिया तब शंकर जी भी, यह भगवान को जब श्राप दिया तब भी भगवान की इच्छा। और अब नारद जी प्रार्थना करते हैं तो भगवान कहते हैं कि नहीं, यह मेरी इच्छा से ही मुझे श्राप मिला है। नारद जी कहते हैं मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है। एक काम करो, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर
सतनामा होई हृदय तुरत विश्रामा होई हृदय तुरत विश्रामा होई तुरत हृदय तुरत विश्रामा हृदय तुरत हृदय तुरत हृदय विश्राम मिलेगा आपके मन को। आप शंकर जी का स्मरण करिए। आपसे शंकर जी का अपराध हुआ है। नारद जी ने कहा हमसे, हाँ, आपने शिव जी की बात नहीं मानी। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। एक बात सुनो, मुझे शंकर जी जैसा प्रिय कोई नहीं, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। अस प्रतीत परिहरि न भोरे। जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। और अगर तुम्हें मुझसे प्रेम है तो भगवान शंकर का स्मरण करो। कहां? एक सज्जन तो कह रहे थे भगवान ने 108 नामों के लिए कहा, जपहु जाय शंकर सतनामा। उनके 108 नाम लिए जाएं, होई हृदय तुरत विश्रामा। हृदय को तुरंत विश्राम मिलता है। शतनामा का अर्थ है 108 नाम। यह नहीं है, एक सज्जन कह रहे थे कि नारद जी ने से भगवान ने कहा जपहु जाय शंकर सतनामा, सतनाम जपो। धन्य है हमारा सतना, जहां भगवान शंकर के नाम स्मरण करने के लिए कहे। अरे भाई, ऐसा अर्थ नहीं है। जपहु जाय शंकर सतनामा, 108 नाम शंकर जी के लिए जाएं। इस तरह भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया कि तुम शंकर जी का स्मरण करो, शंकर जी का भजन करो। नारद जी आनंदित होते हुए आए और भगवान जब वनवासी भी बने तो प्रभु तरुतर कपिडार पर, भगवान नीचे और बंदर वृक्ष के ऊपर। लक्ष्मण जी ने कहा इन बंदरों को बैठना नहीं आता, आप कहो तो उठना बैठना सिखा दें इन्हें। ये कैसे सेवक हैं जो सिर पर चढ़कर बैठे। भगवान बोले इन्हें बैठे रहने दो, ऊपर ही ठीक। क्यों? कहीं देवर्षि नारद जी ने देख लिया तो यह तो नहीं कहेंगे न सिर पर कोई। वे देख लेंगे कि आज भी मेरा श्राप बंदरों के रूप में भगवान के सिर पर चढ़ा हुआ है, इसलिए इन्हें सिर पर ही रहने दो। और इन्होंने अपनी ममता की छाया मेरे सिर पर कर रखी है। कपि के ममता पूंछ पर, और ये पूंछ इन्होंने मेरे सिर पर आसपास डाल रखी है, तो इनकी ममता की छाया है और ये सिर पर है। बड़ा अच्छा है, बड़ी कृपा है। अब शंकर भगवान को जो पता लगा कि नारद जी को बंदर बनना पड़ा विश्व मोहिनी के कारण, तो शंकर जी सोचने लगे कि हम भी बंदर ही बनेंगे। अब बंदर बनने का निश्चय तो कर लिया। तब तक ब्रह्मा जी बोले, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से बहु जाय। तुम भी बंदर बनो और हरि का सेवन करो। अब शंकर जी ने सोचा कि बात तो ठीक है, लेकिन हम बंदर बने कैसे? पवन पुत्र हनु मान
पवन पुत्र हनुमान पवन पुत्र हनुमान पुत्र हनुमान मान पुत्र हनुमान पुत्र पवन पुत्र हनुमान प्रगटे श्री काशीश कीश बने राम भगति के काज राम भगत के काज भगति के काज श्री हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए। कैसे? भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। अब भगवान शिव ने एक बार कहा कि आपके मोहिनी रूप का दर्शन करें। ठीक है, भगवान शिव ने कहा तो सुंदर रूप धारण करके भगवान विष्णु ने मना किया कि आप मत देखो मोहिनी रूप, आप तो यही रूप देखो। शंकर जी ने कहा कि हमको क्या अंतर पड़ता, हम देख रहे हैं कि आप भगवान हैं, आप मोहिनी बनेंगे तो भी भगवान हैं। भगवान विष्णु बोले भूल जाओगे कि हम भगवान हैं। शंकर जी ने कहा भूल कैसे जाएंगे, हम देख रहे हैं कि आप। भगवान ने जैसे ही मोहिनी रूप धारण किया, शंकर जी भूल गए कि ये भगवान है। अब ये मोहिनी रूप को देखकर ऐसे आकर्षित हुए कि भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े, भगवान छल करके बचावें। और इसी लीला में भगवान शिव का तेज स्खलित हुआ। तब शंकर जी को होश आया, भगवान अपने रूप में प्रकट हुए। भगवान ने कहा इस तेज को पवन देव माता अंजनी के कर्ण मार्ग से गर्भ में स्थापित करेंगे। और कितना सुंदर संकेत है, भगवान को देखकर मन उद्वेग हो, मन में उद्विग्नता हो तो श्री हनुमान जी का जन्म हो जाता है। और शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए और उनको यही लगा कि मैं स्वामी रहा, पर हनुमान जी के रूप में मैं भगवान के श्री चरणों में रहा, भगवान के चरणों का सेवक हो गया। इसीलिए जब जब श्री हनुमान जी भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान हनुमान जी के माथे पर हाथ रखते हैं, उसी समय शंकर जी आनंदित हो जाते हैं और सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। तो शंकर भगवान ने कहा कि देवी पार्वती, भगवान के अवतार का एक कारण यह भी है जो मैंने तुम्हें सुनाया। और इस तरह श्री राम भक्तों के लिए शंकर भगवान आदर्श हैं। और इसीलिए बिनु छल विश्व नाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू।